क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें साइन 2 थीटा को प्रूफ करना है कि बराबर है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेंगे राइट हैंड साइड को और उसको प्रूफ करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। हमारे पास राइट हैंड साइड में 2 इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है। यहाँ पर हम 2 टेंजेंट थीटा को वैसे ही रहने देंगे और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, यानी हम इन दोनों की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको इस दो पार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर 2 टेंजेंट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर हम टेंजेंट की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट है, इसकी जगह हम कोसाइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले टेंजेंट थीटा ये बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा के, और दूसरा हमारे पास ये है कि 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा बराबर है कोसाइन थीटा के। अगर 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा कोसाइन थीटा के बराबर है तो अगर इधर सीकेंट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इधर इस कोसाइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसीलिए 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह कोसाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम इस कोसाइन और यहाँ से एक कोसाइन को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर एक कोसाइन थीटा टू द पावर 1 बच जाएगा, और अभी हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, इस चीज़ की जगह हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला ये है कि साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा के, यानी हम इन दो की जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये साइन 2 थीटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि थस हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा बराबर है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें कोसाइन ऑफ 2 बीटा को प्रूफ करना है कि बराबर है कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लेंगे राइट हैंड साइड को, और हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1। यहाँ पर हम सबसे पहले इस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1 की वैल्यू को पुट करेंगे, और ऊपर हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 वैसे ही डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर बीटा होगा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा हो तो इसका आंसर हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी हम 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर थीटा हो तो इधर थीटा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा है, तो अगर इधर बीटा होगा तो इधर भी बीटा होगा, कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। अभी हम इस कोसिकेंट स्क्वायर बीटा को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस उसके बाद हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस
फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। अगर हम कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और इधर हम सबसे पहले इस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास कोटेंजेंट थीटा बराबर है कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। और चूंकि इधर हमारे पास कोटेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है तो इधर अगर स्क्वायर हुआ तो इधर भी कोसाइन के ऊपर स्क्वायर और साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा की जगह कोसाइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। और दूसरा फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा ये कि 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा बराबर है साइन थीटा के। तो इधर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा है, तो इधर हम अगर स्क्वायर पुट कर ले तो इधर साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा की जगह साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर बीटा है तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये चीज़ हमारे पास कोसाइन के डबल एंगल के बराबर है, तो हम इन दोनों की जगह कोसाइन ऑफ 2 बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोसाइन ऑफ 2 थीटा बराबर है कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी हम कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोसाइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। चूँकि इधर क्वेश्चन में थीटा की जगह बीटा बीटा है तो हम इधर भी बीटा पुट करेंगे और ये चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये चीज़ हमारे पास बराबर हुआ लेफ्ट हैंड साइड के। और हम कह सकते हैं कि थस हमारे पास कोसाइन ऑफ 2 बीटा बराबर है कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1 के। हेंस प्रूव्ड।